पहले एक क्वेश्चन बता देते हैं। मोबाइल से दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर होता है तो थोड़ा सा हिल डुल जाइएगा, इधर उधर हो जाइएगा। 1 नंबर का आंसर देने में सक्षम है तो दीजिए। नहीं, क्या है ये क्वेश्चन कभी देखा हुआ नहीं है? अच्छा, नहीं देखा तो हम बताते हैं। करना क्या रहता है, सबको 2 में बनाना है, 2 के आधार में सबको लाना है। 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, अब पहले से 5 है ही अवेलेबल। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, अब पहले से 1.1 अवेलेबल है ही। फिर लिख सकते हैं 2 के पावर 5.4 और बराबर 2 के पावर x। एक फार्मूला होता है घातांक करने का, a के पावर n मल्टीपल a के पावर m हो तो a के पावर n प्लस m जुट जाता है। यह एक सूत्र है ना, यह एक सूत्र, यानी सबका आधार सेम है तो घात को हम गुना में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो 2 के पावर ये हो जाएगा 15 प्लस 4.4 प्लस 5.4, यही है। अब इधर लिखना है 2 के पावर x, अब आधार से आधार कट जाएगा। 15 4 19, 19 और 5 24.8, x का मान 24.8। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपसे नहीं बना होगा हमको पता है, जान के कुछ अतिरिक्त दे ही दिए थे, घातांक करने से संबंधित प्रश्न है। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 का आंसर तो दे सकते हैं, कितना बोलिए, क्या दिक्कत है बोलने में? 1.2 देख लेते हैं। कहा कि 0.9 और भागा 0.75। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं 90 या इसको बना सकते हैं 75 ना। 2 स्थान डेसिमल है, डेसिमल हटा दीजिए। 15 छक्का 90, अब 15 25, 6 को 5 से भागा देंगे तो 1.2। ये भी किया जा सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के भी किया जा सकता है। नहीं, अगर ऐसा इच्छा नहीं हो तो 0.9 और 0.75 है, ऊपर में 2 और नीचे में 1 दीजिए, इससे ये कटअप कर लीजिए। E0 से E0 को कट कर दीजिए, 5 से काटिए, 15 25 75, 5 दूना 10, 3 तिया 9, 5 तिया 15, ऊपर में 6 नीचे में 5, 1.2। ये भी किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 0.351 गुने 0.867 दोनों पार्ट में कॉमन है 0.351, हम कॉमन ले लेंगे। 0.351 कॉमन ले लेंगे तो 0.867 प्लस 0.133, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा। 0.351 को 1 से गुना करने पर 0.351 ही आएगा आंसर। क्लियर? क्वेश्चन 3 को हमने बताया। 4 भिन्न के रूप में लिखे, क्या है भिन्न? 52/90 काट के और छोटा लिखा सकता था। 57 है, 5 को घटा देंगे, बिना रैखरी वाले को घटा देते हैं। रैखरी के लिए 9, बिना रैखरी के लिए 0। घटाने पर अगर 52/90 आता है तो इसी को 26/45 भी लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है। 4 5 का आंसर दीजिए। देखिए, हम पहले स्टैंडर्ड डेसिमल में लाएंगे तो 3.00 2.70 और 09, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेसिमल। हम डेसिमल को अब भूल जाएंगे, शब्द 2 स्थान है तो भूल, बराबर है तो भूल जाएंगे। ये 300 और ये 270 और 90 का जब आपने एलसीएम लेना है तो आपका आना है 9 है तो आपका एलसीएम आना है कितना? 2700। 2 अंक पहले डेसिमल भूले हैं, 2 अंक पहले डेसिमल दे दीजिएगा, यानी आपका आंसर 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 का आंसर कोई आदमी? 6 का आंसर 500। हमें पता है कि ये 3.5 है और भागा 0.007 है। हमें भाग और गुना में दशमलव को भूल जाना होता है, बाद में उसको जोड़ घटाव मैनेज करते हैं। अब इसको 35 देखिए, इसको 7 देखिए। 35 को 7 से भागा देंगे तो 5 आता है। 1 स्थान है, ये 3 स्थान, अतिरिक्त जितना उतना 0। 500। क्वेश्चन 7 में कहता है अगर 148 को 74 से गुना करने पर 10,952 आता है
तो 10 952 को 148 से भाग देने पर क्या आएगा? 74 ही आएगा। कितना आएगा? 74। 5 अंक में से 1 अंक घट गया तो बच गया 4 अंक। यही आपका बड़ी आराम से, न गुना करना है ना भाग करना है, सिर्फ डेसिमल को सेटलमेंट करना है। नीचे वाला क्वेश्चन जो 8 नंबर क्वेश्चन है, उनका आंसर कौन देंगे? 25 125 125 2 1 3 3 गो दशमलव है और 4 गो जीरो है, एगो अतिरिक्त है ना, 1250। इतना सिंपल सी बात होता है। चलिए अब आते हैं, प्रॉब्लम लिखेंगे हम आपका। और जो 8 क्वेश्चन दिए आपको खुद देखना है कि मेरा कितना सही हुआ और गलती हुआ तो क्यों हो गया गलती। दिए तो प्रॉब्लम दीजिए, नहीं बना है कोई नहीं, सब मत ऐसी है। 66 68 आज अंतिम करना है। 66 68 है ना, अच्छा बच्चा सब है कि 69 75 80 81 82 83 88 89 89 के बाद और बना के लाएंगे तो कॉपी में खोज लिख के लाते, देखते कॉपी में लिख के लाए हुए हैं। ओह अच्छा, कितना नंबर पर हमें कितना में है गोला लगा हुआ? बोलिए ना। हाँ तो बोलिए ना, बोलिए नंबर, बोलिए ना गोला का। सब लिखा गया गोला, ठीक है लिखा गया। और किन्नी का नहीं है तो अच्छी बात है। सबसे छोटा कितना दिखता है? सब छोटा 75 66 दिखता है सबसे छोटा। 66 हमने बताया आपको कि जब बार बार एक ही संख्या को गुना भाग करना पड़े तो आपको देखना चाहिए क्या यह क्यू का सिस्टम है, ए क्यू बी क्यू है नीचे में। तो इतना आसान से तो है जी। जब ये ए क्यू और क्यू, 66 किसका है जी? ए क्यू और बी क्यू है तो ए माइनस बी इसका आंसर होगा। ए का मान 0.69 और बी का मान 0.1। ढाई घाट वाला गायब है ना। ये बिक्की कल 100 स्टेटस लगा है, 100 यहाँ से गया है तब लगाया है, मतलब हैप्पी बर्थडे वाला। हाँ जितना आदमी जो सब विश किया था ना, सब का स्क्रीनशॉट। सवेरे से नहीं लगाए थे, लेट से लगाए, यहाँ से गया है तब। 68 आज एब्सेंट है। कहता है कि 1.137 देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो पूरा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे ए बी में डील कर लीजिए। इसको लिखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे में होगा ए बी। और नंबर सिस्टम में भी देखते आए, अगर ए प्लस बी ई का है, नीचे में ए बी है तो आपका आंसर होगा 4। अगर नीचे में ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर है आपका आंसर होगा 2। कैसे? इसको जब तोड़ेंगे ना तो ऊपर में 4a भी आएगा। तोड़ के दिखा देते हैं। फार्मूला ही होता है, इसका फार्मूला होता है 4ab और ए बी से भी कट जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा और 2ab बच जाएगा, जुट जाएगा ना। आइए 68 सब फार्मूला है, बीज गणितीय फार्मूला। 68 के बाद 69 69 में लिखा हुआ है, ये दमदार क्वेश्चन है। देखिए अगर ये 14.9 को a मानते हैं, 5.a को b मानते हैं, ये 14.9 है नहीं कि इसको a स्क्वायर कर लेंगे, ये 5.1 है नहीं कि इसको हम b स्क्वायर कर लेंगे। ए वो दशमलव खाली खसक जाए ना उधर तो मेरा काम चल जाएगा ना।
ई दशमलव घस के यहाँ आ जाए, ई दशमलव घस के यहाँ आ जाए, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दाहिने घसकाने के लिए क्या करना होगा, तो 1/10 हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। इसमें से क्या लेना होगा, 1/10 कॉमन। तो आप 1.49 को आप लिख सकते हैं 1/10 और 14.9, 14.9 लिख लेते हैं। यानी ऊपर में 1/10, इस दोनों में से एगो का कॉमन होगा, इस दोनों में से एगो का कॉमन होगा। अगर ऊपर में हम 1/10 कॉमन ले लेते हैं, इस ऊपर में 1/10 कॉमन ले लेते हैं, तो ये लिखाएगा 14.9 और ये 14.9 माइनस ये लिखाएगा 5.1 और 5.1, यानी इसमें भी 1 दशमलव इधर चला जाएगा, इसमें भी 1 दशमलव इधर चला जाएगा, और नीचे 14.9 और 5.1। अब देखिए फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में अगर ए माइनस बी है तो मेरा बचेगा ए प्लस बी, 1/10 और ए प्लस बी मेरा बचेगा। 1/10, ए का मान है 14.9 और 5.1, ये हो जाएगा 1/10 गुना हो जाएगा। कहीं आपत्ति है तो बोलिए। फार्मूला देखने के लिए दिखता है कि फार्मूला ही है, पर फार्मूला ठीक से बैठ नहीं रहा था एक डेसिमल के कारण, तो हम एक डेसिमल को दाएं खसका दिए। कैसे, तो कॉमन लेंगे ना। अगर 1/10 कॉमन लेते तो दाएं खसकेगा, और 10 से अगर 10 कॉमन लेते तो बायां खसक जाता। अगर हमको बाएं खिसकाना होता तो 10 ले लेते ना। तो वो भी किया जा सकता है कि एक एक लेके इसमें भी लेना पड़ेगा, फिर वही आ जाएगा। अगर इसमें से 10 कॉमन लेंगे ना, ई डेसिमल यहाँ आ जाता, ई डेसिमल यहाँ आ जाता, तो नीचे में भी लेना पड़ता 10 कॉमन, तो ई डेसिमल यहाँ चला आता, ई डेसिमल यहाँ, 10 कट के फिर भी 2 ही आता है आंसर ना। मिटा दे। कल वाला जो पवनी था वो खाना पीना रहता है जी कि भूखे रहता है पूरा? हाँ, पूजा करके खा लीजिए, सस्ता हुआ पर्व था जी। तब मतलब पूजा वूजा कर लीजिए, नहा धो मैंने बढ़िया से एकदम खाना खा लीजिए, मतलब शरीफ वाला खाना खा लीजिए ना। नहीं हुआ, कम से कम 24 घंटा सहना चाहिए, तब भगवान सुनेंगे। इतना आसानी से सुन जाएंगे खाली पूजा। तीज में होता है तो इसमें कम से कम 24 घंटा रहना चाहिए ना जी। ना 12 घंटा फिर इतना आसानी से 24 घंटा होना चाहिए। आगे हमको लगा भारीगर पवनी है जी, इसलिए सब कर लेता है ना, हौला है ना, सब कर लेगा। पूरा फास्टिंग में ये हुआ बात, पूरा फास्टिंग वाला बात हुआ ना, तब भगवान थोड़े सुनेंगे। कैसे होता है, पूजा करने के बाद क्या सब मतलब सिंपल भात दाल सब्जी सब हो कि खानों में है कि खाली फले फूल फलहार, जो खाना निमन खाना ना, ठीक है, सस्ता है जी। तो पुरुषों लोग कर सकता था क्या, तो पुरुष लोग नहीं कर सकता है जी। मान लेते हस्बैंड के लिए लंबा लाइफ का कामना कर सकती है महिला। हम बहुत ज़्यादा नहीं, पंखा तंखा तो नहीं होकिए, मगर कम से कम जाके बौर पेड़ को जरूर चढ़ा देते। ब्रह्म बाबा सुनते हैं, पहले विवाह नहीं होता था लड़का लोग का, तब ब्रह्म बाबा को मानता था। ब्रह्म बाबा को मान दिया गया है, ब्रह्म बाबा हमारा विवाह करवा दो, हम फलाना करेंगे। तो कम से कम लड़का लोग को जल, कुमारा लड़का को जल चढ़ाना चाहिए। क्या जी, शादी वाला काहे के लिए चढ़ाएगा, उसको क्या दिक्कत, तो चार आगे जल्दी मतलब पत्नी का लंबा उम्र के लिए। तो भाई कौन लड़का ऐसा है जी, पुरुष है कहाँ, कौन पाया जाता है जो पत्नी के लंबा उम्र के लिए पूजा करेगा? कोई है ऐसा पुरुष जी? बुढ़ारी में जाके ना जब ज्ञान खुलता है, बुढ़ारी में जब शरीर, देखिए रियल में होता है, रियल में क्या होता है कि पुरुष को अपने पत्नी से सच्चा प्रेम बुढ़ारी में होता है। 40 प्लस ना 40 प्लस बुढ़वा कहीं का 60 प्लस में होता है, 60 के बाद होता है। और उसके बाद वो कल्पना कर सकता है कि हमारा पत्नी ज़्यादा दिन जिए, कि हमारा सेवा करके हमको ऊपर भेज दे, उसके बाद अपने जाए। हाँ, तब क्या पुरुष स्वार्थी होता ही है, इसमें कोई शक है? मगर हमको नहीं लगता है कि कोई पुरुष पत्नी के लंबे लाइफ के लिए पूजा करेगा जी। क्यों नहीं करता है? जैसे क्यों नहीं करता है? पुरुष को नहीं चिंता है वाइफ का? महिला लोग को सोचना चाहिए, महिला लोग को नहीं करना चाहिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पुरुष अभी भी प्रधान है, पुरुष काबिल है, महिला बेवकूफ़ की बेवकूफ़ है ना। महिला प्रधान कैसे है?
महिला प्रधान ना रहता, पुरुष करता ना, जिसकी प्रधानता उसके ना पीछे दुनिया भागता है जी। तो महिला के पीछे कहाँ भाग रहा है पुरुष? रहता तो उतना पूजा पाठ करता नहीं, सब कुछ मान आदर। क्या करेगा? सेल्फिश होता है पुरुष। सेल्फिश कौन होता है? जिसके पास अपने पास में शक्ति रहता है, यानी इससे ही रहता है कि पुरुष को कोई टेंशन है, महिला है या नहीं है, आराम से जी सकता है। महिला को टेंशन है ना। एक बार इसी क्या था, चलिए आते पहले क्वेश्चन बताते हैं, टाइम लेट हो गया है। 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1.125 गुने 10⁻n गुना करने पर 0.01125 आया। हमने एक पॉइंट लिखाया होगा कि दशमलव संख्या को 10 के घात से गुना किया जाए तो दशमलव एक सकता है जितना कि घात हो, यही लिखा गया है ना। तो क्या ये गुना करने पे डेसिमल दाएं खिसका है, बाएं खिसक गया है? बाएं खिसक गया है। यहाँ से 3 स्थान बाएं खिसक गया है। बायां खिसकता है किस में है? भाग में। यहाँ चिन्ह दिया है गुना का, तो भाग कैसे? तो एक कंडीशन है कि गुना भी भाग की तरह काम करता है जब घात माइनस में हो, यानी n का मान होगा वो -3 होगा आंसर। 75 के बाद आएंगे 80 पे। 80 कहता है 1 सेकेंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग होगा? 1 सेकेंड 1 घंटे का, 1 सेकेंड 1 घंटे का, यानी का में जो रहता है वो हमेशा नीचे में रहता है, नीचे में। अब दोनों को सेम जाति में बनाने के लिए ये 1 ये करेंगे 3600। 1 को आपने 3600 से भाग, दशमलव में हमको निकालना है तो 1 को 3600 से भाग देंगे। तो पहले एगो डेसिमल देंगे, 0 देंगे, 0 देंगे, 0 देंगे, 0 देंगे, 0, फिर भी काम, तो एगो और देंगे, अभी एगो और देंगे, एगो और देंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 2 मरतबे लगाएंगे तो 72, फिर 7 मरतबे छोड़ देंगे, निकालते रहेंगे तो निकलता रहेगा, इतना पे ले जाकर छोड़ देंगे। क्लियर? यानी 1 सेकेंड 1 घंटे का दशमलव भाग पूछ रहा था तो हमने उसे भाग दे दिया। 80 के बाद आया क्वेश्चन 81। 1 लीटर पानी का भार 1 kg है। 1 लीटर बराबर 1 kg, यानी हमें पता है कि लीटर और केजी अलग होता है। 1 लीटर मतलब 1 kg नहीं होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पे, कितना उसका घनत्व है। पर ये जिस द्रव्य के बारे में कह रहा है वो 1 लीटर लेते हैं ना नाप से, तो किलो से भी 1 किलो हो जाता है। तो कह रहा है 1.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीलीटर में होगा? अगर ये 1000 तो ये भी 1000 मिलीलीटर, तो ये 1000 ग्राम कहता है। तो 0.1 ग्राम, ये भी तो 0.1 मिलीलीटर होगा। नहीं जी, जब दोनों बराबर है 1 लीटर 1000 तो ये 0.1 तो ये भी 0.1 मिलीलीटर ना। पर आंसर 0.1 मिलीलीटर में नहीं पूछ रहा है, कहता है घन मिलीलीटर में पूछ रहा है। कह रहा है 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने घन मिलीलीटर होगा। तो इसे घन बनाने के लिए 1 मिलीलीटर को घन बनाने के लिए 1000 से गुना करेंगे तो 100 घन मिलीलीटर हो जाएगा। घन बनाना है तो उसको 1000 से गुना करना पड़ेगा। कौन? चलिए क्वेश्चन नंबर ये 81 है। बिरासी नंबर में कह रहा है कि 82 का क्वेश्चन में है, थोड़ा सा फॉल्ट दिया हुआ है। ए का मान है 4.36, बी का मान है -2.39 और सी का मान है -1.97। वही फॉल्ट है कि किताब में गलती किया है, माइनस नहीं दिया है, माइनस होना चाहिए ना। अब आइए, हमें कहा था निकालने के लिए AQ माइनस BQ माइनस CQ माइनस 3ABC बराबर क्या होगा। माइनस छूट गया है, गलती हो गया है, टाइपिंग में मिस हो गया है, उसको दे सकते हैं। देखिए एक सूत्र होता है, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर भी 0 होता है, राइट। यदि A प्लस B प्लस C नॉट इक्वल दैन 0 नहीं होता है तो इसी फार्मूला के बदले में लिखा जा सकता है A प्लस B प्लस C और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA।
यदि ए बी सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0 होता है। यदि ए बी सी इक्वल नॉट 0 हो तो इसी फार्मूला को लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला लिख देते हैं। ये आपको काम आएगा, आगे काम आना है। हम इसको अभी मिटाते हैं, ये अतिरिक्त को मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 आता है तो 4.36 माइनस 2.39 और माइनस 1.7 0 उड़ जाता है, 9 7 16 0 उड़ जाता है। अर्थात इसका मतलब होगा ए क्यूड फार्मूला में कहता है प्लस बी क्यूड, पर बी का मान माइनस में तो माइनस में आ गया, तो ये भी ठीक है, प्लस बी क्यूड लिखेंगे माइनस क्योंकि बी है माइनस में। प्लस सी क्यूड होना चाहिए, सी खुद माइनस में है, सी खुद माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस सी क्यूड। और यहाँ पे माइनस 3ab होता है तो माइनस इसलिए है कि ये दो माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस का माइनस से रह गया, माइनस 3ab बराबर भी 0 हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर 0 होगा। जब ए बी सी बराबर 0 हो तो ए क्यूड प्लस बी क्यूड प्लस सी क्यूड माइनस 3ab बराबर 0 होता है। तो कहेगा सर ये तो माइनस दिया है, आज तो फार्मूला आप कहते हैं प्लस ना, आपका तो कहना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर 0, पर यहाँ तो माइनस दिया है। माइनस इसलिए आ गया कि बी माइनस में है और माइनस का क्यूब चढ़ाएंगे तो माइनस से आता है, सी माइनस में है माइनस क्यूब चढ़ाते हैं तो माइनस से आ जाता है, और यहाँ बी सी दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का माइनस रह ही जाएगा ना, यानी इसका आंसर क्या होगा 0। और किताब में फोल्ड दे दिया है, बी और सी में माइनस लगाया ही नहीं है, आप उसको लगा ले। आंसर देखिए 82 का ए दिया हुआ है। आइए 82 के बाद चलते हैं 83। 83 में कहता है क्या कि अगर ए का मान 0.25, बी का मान माइनस 0.05 और सी का मान 0.5 हो तो आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन इसलिए दिया कि आपका ए बी सी का मान दिया है, पुट कीजिए, जोड़ घटा गुना भाग करते रहिए, बर्बाद होते रहिए। इसको छोटा बनाने का कोशिश की, कितना छोटा हम इसको बना सकते हैं। तो क्या अगर यहाँ पर से यहाँ ई देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ से यहाँ एक फार्मूला बन जाएगा। ऊपर में ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लेती होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको घेर दिए तो माइनस होगा सी स्क्वायर ना। ये फार्मूला है बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर अब माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस ना। क्लियर। अब देखिए अगर इसको ए देखते हैं और होल को बी देखते हैं तो ए माइनस बी बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है। इसको ए देखते हैं, इसको बी दिखते हैं तो फिर फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला कहता है जब इस तरह का, एक बार जोड़ के लिखिए, एक बार घटा के। जोड़ के लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और घटा के लिखेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी। इसको एक बार जोड़ के लिखेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, एक बार घटा के लिखेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी। अब ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गया ना। अब मान हमको यही ना बैठाना है, दिया हुआ है, बैठा के जोड़ घटाव कर लीजिए। ए का मान दिया हुआ है आपका 0.25 माइनस बी का मान दिया है माइनस में, तो माइनस खुद है 0.05 और सी का मान दिया है 0.5। ए का मान 0.25, बी का मान दिया है माइनस 0.05 और सी का मान माइनस सी का मान दिया है 0. ई में माइनस है, इसमें प्लस माइनस। जोड़ हटाव करके मान कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 83 के बाद माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यह प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। 83 के बाद क्वेश्चन है आपका 87 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.001 और 10.01, 1001 और 100.1। देखिए दशमलव अगर हम भूल जाए
तो ये भी 1001, 1001, 1001, 1001 सब बराबर है ना, दशमलव भूल जाए तो काट देंगे तो एक अब प्लस आ जाएगा एक ना, 3 में से 2 घट गया तो एक स्थान पर दशमलव, ये ना होता है। और इसमें कुछ नहीं तो नीचे का मतलब एक जी ऊपर घट रहा है तो दशमलव, बढ़ रहा है तो 0। ये घट रहा था तो दशमलव दीजिए, बढ़ रहा तो 0 दे दिए ना। अब इसको जोड़ेंगे तो होगा 10.1 आंसर 87। देखिए 1001, 1001 दिख रहा है ना, कट कर दिए ना, काट दिए एक मरतबे, काट दिए एक मरतबे, एक हो गया। ऊपर में 3 स्थान है, नीचे में 2, 3 में से 2 घटा तो एक स्थान दशमलव दे दिए, एक स्थान दशमलव। यहाँ दशमलव इसमें है ही नहीं, नीचे के बदले में ऊपर में 0 दे देते हैं, एगो 0 दे दीजिए। आइए 87 के बाद क्वेश्चन है 88। 88 में कह रहा है 3 व्यक्ति 3 रुपया, 5 रुपया 25 और 6 रुपया 75 के कुछ संतरे खरीदते हैं। संतरे का अधिकतम मूल्य क्या होगा? यानी सबके लिए संतरे का मूल्य समान, यानी सबसे विभक्त होना, यानी सबका HCF निकाल लीजिए। ये 300 कर लीजिए, ये 525 कर लीजिए, ये 675 कर लीजिए, ये पैसा हो जाएगा। इसी का HCF निकालिएगा जो कि 75 आएगा, यही आपका आंसर है। यानी सबको हमने रुपया को पैसा बना दिया और सब खरीदता है, यानी सबके लिए संतरे का मूल्य समान है, यानी सबसे विभक्त होगा। HCF ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन में कैसे समझेंगे कि HCF है? देखिए हमने आपको LCM HCF में बताया था कि जब ई भी सबके पास अलग अलग पैसा है, पर सबने संतरा खरीदा, सबके लिए संतरा का भाव समान है ना। जो संतरा एक संतरा का इनका दाम, वही आपका दाम, वही आपका दाम, तो सबका पैसा से वो विभक्त हो जाना चाहिए। यानी सबको विभक्त करने वाला HCF, सबसे विभक्त होने वाला है LCM। यानी सबने खरीदा है, सबके लिए दाम सेम है, यानी सबको पैसा के वो विभक्त कर रहा है। यानी मान लेते हैं कि 2 रुपये है टॉफ़ी है, इनके पास 20 रुपया है तो 10 को टॉफ़ी खरीदेंगे। आपके पास 50 रुपया है तो 25 को टॉफ़ी खरीदेंगे। इनके पास 100 रुपया है तो 50 को टॉफ़ी। तो 2 सबसे विभक्त करता है ना, जो प्राइस टॉफ़ी का, उस सबको विभक्त करता है। यानी सबको विभक्त करना मतलब HCF, और सबसे विभक्त होना मतलब LCM। 88 हमने बताया। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या 89 में कि 5.125 को भिन्न के रूप में लिखे। क्वेश्चन कहाँ क्वेश्चन है कुछ जी, 1 2 3 दे दीजिए, हो गया। कट कुट उसको कीजिए, काटिए उसे 25 से जिसे करता है कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन 89 के बाद क्वेश्चन आया 95। लगभग मान कहता होगा, लगभग मान कहता है 489.1375 0.0483 और 1.956। लगभग मान कहे ना तो आंसर भी लगभग के मान में निकलता है। लगभग मान कहे तो लगभग, जितना ज़्यादा आप डेसिमल को लीजिएगा उतना सटीक आपका आंसर आएगा। हम दशमलव के 2 स्थान तक अगर लेते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक, तो 489.14 हो जाएगा। 2 स्थान तक लेंगे तो इसमें लेंगे 2 स्थान तक तो 0.05 हो जाएगा। 2 स्थान लिए तो अगला अंक 5 से ज़्यादा है। इसमें 2 स्थान तक लेंगे दशमलव के तो ये होगा 1.96 हो जाएगा। 2 स्थान तक अगले को देखते हैं। इसका 2 स्थान तक लेंगे 0.0 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका 2 स्थान तक लेंगे तो 92.58 होगा, क्या है कि 8 के बाद अगला अंक 1 है। इसके 2 स्थान तक लेंगे तो 99.7 और 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 सब में 2 स्थान दशमलव है ना, सबके डेसिमल को हटा दीजिए, कट कुट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। काट कुट के भागा देना ही पड़ेगा। यानी जितना ज़्यादा तक लीजिएगा, यहाँ आप 1 स्थान तक भी दशमलव ले सकते हैं तो आपका आंसर थोड़ा कम नज़दीक आएगा। 2 लिए तो और नज़दीक आ जाएगा। बिना डेसिमल हटा के भी सीधे बना सकते हैं तो और डिस्टेंस में, यानी जो आपका आंसर निकलता है ऑप्शन में जो सबसे निकट रहता है वही सेम, चाहे लगभग मान में कभी सेम आंसर नहीं निकलता है। लगभग में आ गया। चारों ऑप्शन में सबसे निकट आपका जो है वही आपका आंसर होगा। चलिए
95। आज जितना क्वेश्चन आपने पूछा हमने सभी को बता दिया। कल संडे है ना, सोमवार को नया चैप्टर के बारे में देखा जाएगा। नया चैप्टर आपका होगा वो होगा AP, यानी आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, डेसिमल, हाँ AP GP HP। तो सोमवार को ऐसा काम चलेगा, आज 10 को नंबर दिया जाए।